हेलो माय पर्पल फैमिली। तो आपकी सानी से एक और गलती हो गई। मतलब ये पार्ट बहुत लंबा है तो मैंने एक और पार्ट बनाया है, तीसरा पार्ट। मुझे पता है कि आप लोग मुझे मारने की तैयारी में हो, पर मैं क्या करूं, मुझे लंबे लंबे डायलॉग्स मारने की आदत है। और छोड़ो यार, तीसरा पार्ट भी बनेगा, एक और लास्ट पार्ट है, बस लास्ट पार्ट पक्का कोई कह रही हूँ मैं। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए अब। अब मैं क्या करूँ, मेरी फूटी किस्मत। थैंक यू सो मच भी। अगर तुम आज नहीं आती ना तो मेरा पता नहीं क्या होता। बस कल का ही वेट कर रहा हूँ मैं। हाय, कल मेरी शादी है भी, कल मेरी शादी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हें किसी लड़की से तो प्यार हुआ। मुझे तो लगा था कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारे रहोगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। मेरी झोल में ताए सब काम संभाल रही होती है और सबको काम समझा रही होती है और सबसे झगड़ा भी कर रही होती है। सब लोग परफेक्ट क्यों नहीं हो यार? डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आनी चाहिए। मेरे कुकी की शादी है आज और उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, समझे आप सब? जी जी जी, जी मैम, हम कोशिश कर रहे हैं मैम। अब चिल्लाइए मत प्लीज। अरे मेरी लड़ाकू बहन, क्या हो गया? हाँ, कहाँ बम फूटा? कहाँ फूटा बम? इस बेचारे अधमरे लड़के को क्यों सता रही है? पहले से ही आधा मरा हुआ है ये। यहाँ कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, मेरा सिर दुखने लग गया है इनको समझाते समझाते कि यहाँ ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, फिर भी वही करते हैं। अरे मेरी बवालू कुड़ी, तू समझा तो इनको ऐसे रही हो, डांट तो ऐसे रही हो जैसे तेरी खुद की शादी नहीं हो। और यार छोड़ ना, तेरी शादी थोड़ी है। अब क्या हुआ? वैसे तो दिन भर चप्पर चप्पर करती रहती है, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही? देख मुझे डर लग रहा है, बोलना क्या हुआ है? नहीं बिल्ले कहेंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तू अपना काम कर और यहाँ पे संभाल लेना, ठीक है ना? और अपनी बिल्ली के साथ जरूर आना इस शादी में। और मैं कुकी से मिलने जा रही हूँ आखिरी बार। क्या तू इस शादी में नहीं रुकेगी क्या? हाँ? नहीं, मेरी फ्लाइट का टाइम शादी से पहले का है तो मुझे जल्दी निकलना होगा। और मुझे वहाँ पे जल्दी जाना है और मैं शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। और तू जंकुक को कुछ भी नहीं बोलेगा, समझा ना तू? पर जंकुक पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ, मैं नहीं मार खाने वाला उससे, तू ही बता ना उसे। तो अगर तुम्हें अपनी मोची बेबी प्यारी है तो किसी को कुछ मत बोलना कि मैं चली गई हूँ, ठीक है ना? समझा ना तू? पर हमेशा मेरी मोची बेबी को ही बीच में क्यों लाती हो, वीकी बच्ची? तू एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। हाँ, नहीं बोलूँगा, ठीक है ना? नहीं बोलूँगा मैं किसी को। उसके बाद वी वहाँ से जंकुक के रूम में चले जाती है जहाँ पे जंकुक रेडी होने वाला है। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा। पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहूं वैसे चाहूं। काय बेबी देखो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या पहनूं यार, बोल ना। अरे कुकी, तुम सब में बहुत परफेक्ट लगते हो, तुम कुछ भी पहन लो, सब कुछ तुम पे सूट करता है। क्या तुम तारीफ कर रही हो? मैं हैंडसम हूँ क्या? हाँ, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और मैं तुम्हारी बुराई करती हूँ क्या तुम्हारे सामने? हाँ, वैसे जेनी कहाँ है? वो मुझे दिख नहीं रही है, हमारी दुल्हन साहिबा। वो जेनी, वो तो तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियों का कितना काम झाम होता है। पार्लर जाती है, 2-3 किलो का मेकअप लगाती है, उसके बाद फिर अपना नया स्वरूप दिखाती है। हाँ, लड़कियों का तो यही होता है। वैसे सब शुरू होने वाला है और तू ऐसे क्यों घूम रही है? तैयार शैयार क्यों नहीं हुई? हाँ, अरे तू मेरी टेंशन मत ले, तू खुद की टेंशन ले और जेनी की टेंशन ले, मैं तो ऐसे ही घूम लूंगी। अरे ऐसे कैसे घूमेगी? तेरी लंगोटे यार की शादी है और तू ऐसे ही घूमेगी? हाँ, मैंने तेरे लिए एक ड्रेस चूज की है और वो उस कबर्ड में है, जाके देख लेना। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। मैं वो ड्रेस नहीं पहन सकती क्योंकि मैं तो जा रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ। मुझे बस तुमसे आखिरी बार मिलना था और मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं तुम्हें हक करूँगी तो मेरा जाने का मन नहीं होगा। और बाय बाय कुकी। फिर भी वहाँ से चली जाती है एयरपोर्ट के लिए। हाय बेबी, कहाँ हो तुम? तुमने वो ड्रेस खोल के देखी क्या? हाँ, जो मैंने तुम्हें दी थी, हो गई ना सरप्राइज तुम? हाँ। फिर जंकुक देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, उसको लगता है कि वी बाथरूम
फिर वो बाहर जाता है सबसे पूछने के लिए, शुगा वी कहाँ है, मुझे जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो मैं नहीं बताऊंगा कि वी एयरपोर्ट के लिए निकल गई है, वो उसने मना किया है, मुझे नहीं बताऊंगा मैं, समझे ना तुम, चाहे मेरा कुछ भी उखाड़ लो। हाँ थैंक यू सो मच नहीं बताने के लिए, मैं अभी जा रहा हूँ, बाय। हाँ बच गया, वरना ये तो पीछे ही पड़ जाता मेरे। अच्छा हुआ मैंने इसको नहीं बताया, कितना स्मार्ट हूँ यार मैं, आई एम इंटेलिजेंट यार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। जंकुक फटाफट से एयरपोर्ट के लिए निकलता है और वो सब जगह एयरपोर्ट में सब जगह देखता है पर उसे वी नहीं मिलती है। फिर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे छोड़ के क्यों गई वी, क्यों? फिर एक अनाउंसमेंट होती है और वो अनाउंसमेंट ये है कि अब्रॉड जाने वाली फ्लाइट आज लेट हो जाएगी और जंकुक को फिर एक उम्मीद जागती है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, मुझे मेरी ताई से मिलने का एक मौका दिया, थैंक यू सो मच। मतलब मेरी ताई यहीं पे है, मुझे कुछ करना होगा ताकि वो यहाँ पे आ जाए, मैं कुछ करता हूँ। फिर जंकुक वहाँ पे जाता है जहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और उस लेडी से जाके बात करता है, माय पर्पल फैमिली, मुझे एयरपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप यार इमेजिन कर लो, मैं आज तक ट्रेन में नहीं बैठी तो एयरपोर्ट जाने का तो सवाल ही नहीं होता, तो मुझे कुछ नहीं पता एयरपोर्ट के बारे में, मैं बस इमेजिन कर रही हूँ, तो आप लोग गलतियों को माफ़ कर देना, ठीक है? देखिए मिस, मुझे प्लीज़ एक बार एक अनाउंसमेंट करने दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ मैम प्लीज़। नहीं सर, ये यहाँ के रूल्स के खिलाफ है, मैं आपको ऐसे ही माइक नहीं दे सकती हूँ, मेरी नौकरी का सवाल है, अगर आगे को किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती सर, सो सॉरी। प्लीज़ मैम मुझे करने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, जितने पैसे लगेंगे मैं उतने पैसे दे दूँगा, पर प्लीज़ मुझे एक बात बोलने दीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पे? जंकुक सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? आपको कुछ काम था क्या? अरे सर, ये माइक में अनाउंसमेंट करना चाहते हैं और ये रूल्स के खिलाफ है और ये जिद कर रहे हैं और रो रहे हैं, मैं क्या करूं सर? और आप इनको जानते हैं क्या सर? ये बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, वो एक हाथ मार देना तो हमारा पूरा एयरपोर्ट चला जाएगा। तुम इनको कैसे नहीं जानती? हाँ, ये जंकुक है और सर आप ये माइक लीजिए और आपको जो करना है कीजिए। थैंक यू सो मच, मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा, थैंक यू सो मच। फिर जंकुक माइक ले लेता है और एयरपोर्ट के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और कुछ बोलता है, आप लोग सुन लीजिए यार। ताई बेबी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? कुकी, ये कुकी की आवाज़ है, मेरे कुकी की आवाज़ है, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? फिर भी उस जगह पे जाती है जहाँ जेके अनाउंसमेंट कर रहा होता है और वहाँ पे भीड़ लगी हुई होती है। वी, तुम मेरे पास आ जाओ प्लीज, तुम ऐसे कैसे अपने कुकी को छोड़ के जा सकती हो? ताई बेबी प्लीज, कुकी तुम यहाँ। बेबी, तुम सच में मुझे छोड़ के जा रही थी क्या? सच में तुम मुझे छोड़ सकती हो? क्योंकि तुम मुझे शादी में लेने आई हो, तुम जाओ अपनी शादी में, मैं अपनी दुल्हन के बिना शादी कैसे कर सकता हूँ? और दिखावा मत करो ताई, और दिखावा मत करो कि तुम हैप्पी हो, तुम बहुत सैड हो, मुझे पता है। मैं हैप्पी हूँ, तुम ये सब क्या बातें कर रही हो? दुल्हन के बिना जेनी तुम्हारा वेट कर रही होगी, कुकी जाओ यहाँ से। अरे भाड़ में जाए जेनी, तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि क्या तुम इस शादी से खुश हो? बोलो मुझे। हाँ कुकी, मैं खुश हूँ। अच्छा खुश हो तो आंखें क्यों चुरा रही हो? हाँ क्यों आंखें चुरा रही हो? क्यों शादी से आ गई तुम? हाँ वो मेरी फ्लाइट जल्दी की थी इसीलिए मैं आ गई। ताई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो अंदर से पूरी टूट चुकी थी, रोने वाली थी, इसीलिए वो फिर से वहाँ से जाने लगती है। Come back, be
just wanna behold you. Time to say goodbye. Do you love again? Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you, real life. ताई, क्या तुम रह पाओगी मेरे बिना? बोलो, क्या तुम रह पाओगी? अपने कुकी से दूर रह पाओगी तुम? नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना कुकी। पर मैं अगर अभी बोल दूंगी तो तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में? सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, हमें खाके कसम तेरी करता हूँ इकरार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार। I love you, ताई। I love you so much। तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाई, डेविड। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो तुम ये शादी क्यों कर रहे थे, पागल कहीं के? मैं मरने के इरादे में थी यार। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिस किम तयोंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? हमारे बच्चों की माँ बनोगी? हाँ कुकी, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। I love you too। I love you so much। I love you so much। मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी ना? कहीं मत जाना अपनी कुकी को छोड़ के। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, ताई, प्लीज। मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी कुकी। मैं तुम्हारा सर ऐसे ही जिंदगी भर खाते रहूंगी। I love you। I love you too बेबी। चलो शादी करते हैं और फिर सुहाग रात भी तो मनानी है। हाँ चलो चलो। कुकी तुम भी ना, मुझे शर्म आ रही है। आओ, मेरी बेबी को शर्म आ रही है। ये शर्म तो बहुत जल्द टूट जाएगी बेबी। इतना मत शर्माओ। तुम भी ना, सब लोग देख रहे हैं। फिर जंकुक इधर उधर देखता है कि लोगों की भीड़ हुई है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं उन्हें देख के। और जंकुक और वी वहाँ से सबको थैंक यू बोल के चले जाते हैं। क्योंकि वी में मन में बहुत सारे सवाल थे तो जंकुक को उसके जवाब देने थे, तो वो दोनों अकेले में चले जाते हैं किसी गार्डन में। एक मिनट, तुम तो जेनी से प्यार करते थे ना, तो उससे शादी क्यों नहीं की? और एयरपोर्ट पे कैसे आ गए? मुझे सवालों के जवाब चाहिए। बेबी शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। दरअसल मैंने कभी जेनी से प्यार किया ही नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था बेबी, सिर्फ तुमसे। तो पागल कहीं की, तुमने जेनी को प्रपोज क्यों किया? बताओ मुझे। वो तो जेनी की करतूत ही ऐसी थी कि उसको
को सजा तो मिलनी थी, तो मैंने उसे प्रपोज करके उसको सजा दे दी, या कह लो कि उसका काम बना लिया मैंने उसकी हरकतों में। मैं मेरी ताई बेबी के होते हुए किसी और को प्रपोज कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वो तो मैंने झूठा प्रपोजल किया था और मुझे में हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें प्रपोज करूँ। मेरी फटती थी ना तुम्हारे सामने, इसीलिए। इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हारा सर फोड़ दूँ, उससे पहले मुझे अपनी पूरी महाभारत सुनाओ, समझी ना तुम? हाय, इस यादाओं पे तो मरता हूँ मैं। हाय, तुम इससे पहले मुझे मार डालो, मैं तुम्हें फ्लैशबैक में जाके बताता हूँ। तुम्हें याद है मैं किसी भी लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें मुझे कभी कहने की हिम्मत नहीं होती कि तुम हमेशा कहती रहती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, इसीलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हें याद है जब तुमने युंजुन को रिजेक्ट किया था, उसी दिन की बात है ये, उसी दिन से सब हो रहा है और मैं तभी बताता हूँ तुम्हें। चलो फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक। तो जेनी, तुम समझ गई ना कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है और वी को उससे दूर करना है, क्योंकि मैं वी को हासिल करना चाहता हूँ और उसे पाकर ही रहूंगा। पर मैं ये नहीं कर सकती, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, मैं और किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी, समझे? तुम्हें तो पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें अपनी बॉयफ्रेंड की जान बचानी है तो तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, जंगकुक से प्यार करने का नाटक करो, समझी ना? और अगर वो नहीं बना मेरा बॉयफ्रेंड तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझो गया। इन दोनों की बातें सब जंगकुक सुन लेता है कैंटीन में। जब जंगकुक और जेनी पहली बार मिले थे, उससे पहले की ये बात है, तो जंगकुक ये सब सुन लेता है और अपने ही मन में प्लान बना लेता है। मैंने मेरी ताई बेबी को अभी तक प्रपोज भी नहीं किया है और ये लोग हमें दूर करने की प्लानिंग बना रहे हैं। हाँ, सच अ इडियट गाय। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, बट टाइम आने पे इन्हें पकड़ूंगा। बट अभी इनके प्लान में मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देता हूँ, सहयोग कर देता हूँ यार। End of flashback. क्या? उस नामजून के बच्चे की ऐसी की तैसी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मिल जाए कभी वो हवेली पे, मैं उसे दौड़ा दौड़ा के मारूंगी। हाँ, और फिर मैंने आगे का प्लान बनाया और प्रपोज करने का रास्ता ढूंढा। और पहले मैंने तुम्हें प्रपोज किया, क्योंकि मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। मेरा ड्रीम था ये प्रपोज करने का और मैं बहुत ज़्यादा खुश था यार, बहुत ज़्यादा खुश था मैं। क्या वो प्रपोज तुमने सच में किया था? पागल कहीं के, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी जब तुमने जेनी को प्रपोज किया। प्रपोजल से डर नहीं लगता साहेब, मुझे थप्पड़ से डर लगता है, वो भी मेरे ताई बेबी के हाथों से। मैं तुम्हारे हाथों से थप्पड़ नहीं खाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं अपनी सच्ची फीलिंग्स। और मैंने आगे पता किया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। और स्टोरी जानना चाहोगी क्या? हाँ हाँ, मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया है, तो आगे की स्टोरी बता ही दो। डराओ तो मत यार। हाँ, जब हम पिकनिक के लिए गए थे तब तुम नशे में थी और मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ने के लिए गया था, तब मुझे तुम्हारी एक डायरी मिली। क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? हाँ, पर बेबी गुस्सा मत करो, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मेरी तशरीफ में थोड़े कीड़े हैं तो मच गई चल। देख लिया। Flashback. क्या डायरी के ऊपर फर्स्ट एंड लास्ट लव?
तो सब आप लोगों को पता है, मैं शुरू से ही किताबें लिखा रही थी वी से, तो आप लोगों ने सुना ही होगा। युनजुन और जेनी, तुम दोनों अब मुझसे नहीं बच सकते, अब मेरा आखिरी बार, और तुम दोनों खल्लास। End of flashback. उसके बाद तुमने तो शादी करने का फैसला लिया था ना, क्या किया तुमने? माय इनोसेंट बेबी, वो तो शादी का प्लान तो मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा था, ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो तुम ये बताओ कि युनजुन और जेनी के साथ फिर तुमने क्या किया? हाँ, उस दिन पिकनिक पे जब तुमने हम दोनों को हग करते हुए देखा था और तुम इमोशनल हो गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और वो जेनी ने मुझे ज़बरदस्ती हग किया था, मैंने उसे हग नहीं किया, मैंने तो आज तक उसे हग नहीं किया, तुम्हें पता है, मैंने उसे छुआ भी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पे। और चलो आगे की बात सुनाता हूँ मैं तुम्हें। जब मुझे तुम्हारा पता चला कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तब मैंने जेनी से बात की सुबह। Flashback. जेनी, कहाँ पे हो तुम? जल्दी यहाँ पे आओ। क्या हुआ बेबी? ओह शट अप, ये बेबी शेबी करना बंद करो, समझी ना तुम? तुम्हारा अब भांडा फूट चुका है और अब मुझसे ये नाटक नहीं होता, समझी ना? बेबी तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम कल रात वाली बात से नाराज हो क्या? अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी बेबी। मैंने कहा ना कि बेबी मत बोलो मुझे, और मुझे सब पता है कि तुम बस नाटक कर रही हो मुझसे प्यार करने का, और मैं भी तुमसे नाटक कर रहा था प्यार करने का, ताकि मैं तुम दोनों को सबक सिखा सकूं। और युनजुन तुम्हें धमकी दे रहा था ना? हाँ, क्या तुम्हें सब कुछ पता है? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे प्यार करने का नाटक किया, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, पर उसने धमकी दी थी उसे मारने की, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और ताई को अलग नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? हाँ मुझे पता है, उस युनजुन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर पहले मुझे ताई से शादी करनी है, और तुम्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अब और नहीं देख सकता, समझी ना तुम? तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ और मैं अपनी ताई बेबी के साथ शादी करूँगा। कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे और ताई की शादी के लिए, और उस युनजुन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है मुझे। End of flashback. ओह, तो अब समझ में आया कि जेनी मुझे पूरी शादी में दिख क्यों नहीं रही थी, और जब से पिकनिक से आए हैं तब से मुझे नहीं दिख रही थी। हाँ, और फिर मैंने तुम्हारी और मेरी शादी का प्लान बनाया, बहुत तगड़ा वाला। तुमसे मैंने एंगेजमेंट भी कर ली रिंग पहना के, और फिर मैं तुम्हें एक ड्रेस देना चाहता था, ब्राइडल ड्रेस, पर तुमने तो उसे खोला भी नहीं यार, मेरा सपना चकनाचूर कर दिया तुमने। तुम चली गई फिर एयरपोर्ट के लिए। ओह, जो तुमने मेरे लिए ड्रेस पसंद की थी वो ब्राइडल ड्रेस थी। हाय राम, क्यों नहीं खोला यार मैंने उसे, काश खोल लेती। हाँ बेबी, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया हमेशा के लिए। ओह माय बेबी बनी, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, आई लव यू सो मच यार। आई लव यू टू माय प्रिंसेस। अभी तो उस युनजुन के बच्चे को पछाड़ना बाकी है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उसे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, कमीना साला। मेरे आइटम को मुझसे दूर करना चाहता था युनजुन का बच्चा, उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। हाँ बेबी, बिल्कुल भी मत छोड़ना। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों में छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से